A very good morning to all my dear students. I hope we all are fine and safe. So today we will be learning about prime numbers and composite number through a small activity. Okay, so I am having these 7 rings 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. If I need to divide these 7 rings in groups of either 2, 3, 4 or 5, will I be able to do that? अगर मैं इन सारी रिंग्स को डिवाइड करना चाहूँ 2 के ग्रुप में, 3 के ग्रुप में या किसी भी नंबर्स ऑफ ग्रुप में, तो मैं क्या कर पाऊँगी? सो लेट्स सी फर्स्ट टेकिंग 2. सो आई हैव मेड groups of 2 but 1 is left. That means 7 cannot be divided in groups of 2. Let's see with 3 will I be able to do that. So 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. But again 1 is left. That means we cannot divide 7 in groups of 3 also. And we can try any numbers of groups जिसमें कितने भी आप, चाहे आप 4 का ग्रुप बना लो, चाहे 5 का ग्रुप बना लो, बट आप 7 को इक्वली डिवाइड नहीं कर पाओगे. दिस इज़ बिकॉज 7 इज़ नॉट हैविंग एनी अदर फैक्टर अदर देन 1 and 7. 7 का कोई भी फैक्टर नहीं है 1 और 7 के अलावा. सिर्फ 1 और 7 ही ऐसे नंबर हैं जो 7 को डिवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 7 को डिवाइड कर सकता है. ठीक है. सो ऑल दोज नंबर which are having at least 2 factor, that is 1 and the number itself, are called prime number. ऐसे नंबर जिनके सिर्फ कम से कम 2 फैक्टर हों, that is 1 and the number itself, उन्हें ही हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. So like 7, 5 and this 11. आप 11 को भी, 7 को भी या 5 को भी, ऐसे नंबर्स को अगर आप डिवाइड करना चाहें तो वो डिवाइड नहीं हो सकते बिकॉज उनका कोई और फैक्टर नहीं है, उन्हें कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता. ठीक है. बट अगेन इफ़ आई विल डू द सेम एक्टिविटी टेकिंग 1 more ring, so these all will become 8 rings. Okay. Now if I have to divide these 8 ring in groups of 2, will I be able to do that completely? Let's see. So I have made these 2 groups, then 2 groups, 2 groups and 2 groups. Yes, I was able to do that. I was able to divide these 8 rings in groups of 2. And how many groups? 1, 2, 3, 4. Okay. So that means 2 is a factor of 8. जो 2 है वो 8 को easily या exactly divide करता है. Now अगर हम इसी 8 को 3 के ग्रुप्स में डिवाइड करें तो हम देखिए ये 3 का एक ग्रुप है, ये 3 का एक ग्रुप है, बट ये 3 का एक ग्रुप कंप्लीट नहीं है, इसीलिए 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 8. But let's see with 4 will I be able to do that. So these are 4 rings and these are 4 rings. So that means we were able to divide 8 rings in groups of 4 and number of groups are 2. So 4 is a factor of 8. जो 4 है वो 8 को exactly divide करता है. So ऐसे numbers जिनके factors 1 और खुद के अलावा कोई और फैक्टर्स भी हों उन्हें हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं. लाइक 8. 8 के फैक्टर्स हो गए 1, 8, 2 और 4. जितने भी नंबर ऑफ ग्रुप्स में हम इन्हें डिवाइड कर सके वो सारे उनके फैक्टर्स हैं. इसीलिए कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हो, दैट इज़ 1 और इन केस ऑफ 8 1 का तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है. अगर हम 8 रिंग्स को 1 के ग्रुप में भी डिवाइड करें सो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 एंड 1 बिकॉज दे आर ऑल इंडिविजुअल. सो ये सारे 1 के ग्रुप में डिवाइड हो गए. अगर हम 8 के ग्रुप्स में डिवाइड करें तो दे ऑल आर 8 रिंग्स. सो हम इजीली इनको, दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 8, सो ये 8 के ग्रुप में भी डिवाइड हो गया. ठीक. दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ 8, दैट मीन्स 8 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8. Similarly हमने 2 का देखा कि 2 was a factor of 8 and 4 is a factor of 8 also. That therefore we can say that 8 is a composite number. And the definition of composite number says the number which are composed. Composite number मतलब composed किससे composed है? Even number से. So आप 8 को अगर तोड़ के देखें we can write it as 2 multiply by 2 multiply by 2. वो प्राइम नंबर से ही बनते हैं.
ठीक है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज़ प्राइम नंबर एंड व्हाट इज़ कंपोजिट नंबर. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइम नंबर्स आर दोज विच आर हैविंग एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ. उनके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होता, उनके अलावा कोई भी नंबर उसे डिवाइड नहीं कर सकता. फॉर एग्जांपल 7, 5, 11. एंड कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 1 और जो नंबर इटसेल्फ है उसके अलावा कोई और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे हमने 8 के केस में देखे. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. एंड जो 1 होता है हमारा, वो नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम में आता है, बिकॉज 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, और प्राइम नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए एटलीस्ट 2 फैक्टर होने चाहिए, और केवल 1 का 1 ही फैक्टर है. इसीलिए 1 ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.